हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है नॉलेज पॉइंट। तो आज हम पढ़ेंगे बिग बैंग थ्योरी, जिसे हम लोग हिंदी में महाविस्फोट सिद्धांत कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले महाविस्फोट के सिद्धांत, इन द बिगिनिंग ऑल द मैटर फ्रॉम विच द यूनिवर्स was made was in one palace। तो इसका अर्थ ये है, यहाँ इसका अर्थ हिंदी में लिखा हुआ है। तो पहले ये देखिए, आरंभ में यानी स्टार्टिंग में जो ऑल द मैटर फ्रॉम विच द यूनिवर्स वाज मेड, जिससे ये हमारा सूर्य, ये जो मरकरी, वेनस और जितने भी प्लैनेट, हमारे 8 प्लैनेट और जितने भी गैलेक्सीज हैं, स्टार्स बने, गैलेक्सीज बनी और बहुत सारे चीज, कॉमेट्स हैं, एस्टेरॉइड्स हैं और बहुत सारे चीज, ये जो भी बने, ये शुरुआत में जिससे यूनिवर्स बना, ये सारी चीजें बनी, वो एक जगह पे इकट्ठा थी। कि एक जगह पे इकट्ठा थी, पहले एक जगह पे एक गोले के रूप में इकट्ठा थी, इन द फॉर्म ऑफ वेरी स्मॉल बॉल्स। कैसे के रूप में? गोले के रूप में, वेरी स्मॉल बॉल्स, जिससे हम लोग लॉनली एटॉम कहते हैं, एकाकी परमाणु। अब चलिए इसे एकाकी परमाणु क्यों कहते हैं, आगे पढ़ते हैं। whose volume was very small and temperature was infinite, जिनका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म यानी सूक्ष्म में छोटा से भी छोटा था, तापमान और घनत्व अनंत था, यानी डेंसिटी was infinitive, डेंसिटी इज इन्फिनिटिव, अनंत था। टेम्परेचर भी अनंत था, यानी बहुत ज्यादा इसके अंदर टेम्परेचर था, बहुत गर्म था। तो चलिए आगे, तो देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, अत्यधिक संकेंद्रण के कारण बिंदु का आस्क्रिम्य विस्फोट हुआ, ड्यू टू द एक्सेसिव कंडेंसेशन, यानी इसमें ये जो बिंदु है, इसमें एक विस्फोट हुआ, फटा, ये पूरा एकदम फट गया। देयर वाज ए सडन एक्सप्लोजन, यानी आस्क्रिम्य विस्फोट। सडन एक्सप्लोजन मीन्स आस्क्रिम विस्फोट हुआ, विच वाज कॉल्ड द ग्रेट एक्सप्लोजन, जिसे हम महाविस्फोट कहते हैं, महाविस्फोट। और इसे ब्रह्मांडीय विस्फोट भी कहा गया है, ब्रह्मांड विस्फोट कहा गया। इस अचानक पदार्थों का बिखराव हुआ, इससे अचानक, इससे फटने से, इसके फटने के कारण, ये जैसे फटा, इसके फटने के कारण पदार्थों का बिखराव हुआ, इधर 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 पदार्थ फैलने लगे, चारों दिशाओं में इधर 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 जाने लगे फटके, जिसे सामान्य पदार्थ निर्मित हुआ। कुछ सामान्य पदार्थ निर्मित हुए, जैसे कि एक जगह इकट्ठा होके कुछ बने, फिर इधर इकट्ठा होके कुछ और बने, इधर इकट्ठा होके कुछ बन गए, इधर भी इकट्ठा होके कुछ, इसी तरह चारों साइड इकट्ठा होके कुछ ये बनते गए। इसके अल्वाह के कारण काठा पदार्थ बना, जिसके सम्मोहन से अनेक ब्रह्मांड पिंडों का सृजन हुआ। ड्यू टू इट्स separation, dark matter was formed, due to which many comics bodies was created। इससे पिंडों का निर्माण हुआ। क्या चीज का निर्माण हुआ? पिंडों का। अब ये पिंड क्या है? ये जो हमारा अर्थ, सूर्य, ये सभी एक पिंड है।
ब्रह्मांडीय पिंड, इसके बिखराव से कठोर पदार्थ बने, इसके अलगाव के कारण कठोर पदार्थ बने जिनके सम्मोहन से अनेक ब्रह्मांड पिंडों का सर्जन हुआ। सर्जन होना मतलब बनना। इनके बिखराव से बहुत सारे पिंड बने। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसी फटने के कारण इसका नाम एकाकी परमाणु हो गया, क्योंकि ये बहुत ही भयानक फटा। तो चलिए आगे चलते हैं। अब बिग बैंग इवेंट है यहाँ पे। The event of the Big Bang 3.7 years ago from today। ये जो महाविस्फोट हुआ, बिग बैंग थ्योरी जो हुआ घटना, वो आज से 13.7 अरब वर्ष पहले हुआ। यानी जो ये गोला फटा और फट के इधर उधर बिखर के ये एक बन गया, पिंडों का निर्माण जो हुआ, ये आज से 13.7 अरब वर्ष पहले हो चुका है। महाविस्फोट के लगभग 10.5 अरब वर्ष पश्चात, यानी ये जो विस्फोट हुआ इसके 10.5 अरब वर्ष पश्चात, यानी 10.5 ईयर्स के बाद और आज से, यानी जो आज हम लोग जी रहे हैं, जैसे अभी हम लोग 2021 में जी रहे हैं, 21 में जी रहे हैं, यानी आज से, यानी 2021 से 4.5 अरब वर्ष पहले से सौरमंडल का विकास हुआ। यानी ये विस्फोट, यानी जो यहाँ पे ये विस्फोट हुआ है, ये महाविस्फोट, इसके 10.5 ईयर्स से पश्चात, यानी इसके 10.5 ईयर पश्चात और आज से 4.5 अरब वर्ष से सौरमंडल का विकास हो रहा है और अनंत होता जा रहा है। तो देखिए आगे और पढ़ते हैं। तो आगे और क्या लिखा हुआ है, देखिए लिखा हुआ है, जिसमें ग्रहों तथा उपग्रहों का निर्माण हुआ, जिसमें ग्रहों तथा उपग्रहों का निर्माण हुआ। यानी इस बीच, यानी इसके महाविस्फोट के 10 अरब पश्चात और आज से 4.5 अरब वर्ष से क्या क्या निर्माण हुआ, कितने सारे ग्रह बने, स्टार्स बने, सूर्य बना, गैलेक्सीज बनी और बहुत सारे एस्टेरॉइड मेटेओराइट्स बने। तो और आगे देखते हैं। Thus the universe was created, the Big Bang phenomena। तो इस प्रकार बिग बैंग परिघटन से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई और तभी से उसमें निरंतर विस्तार जारी है। यानी ये देखिए, बिग बैंग के परिघटन से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, यानी इसके ये बिंदु के फटने से ये ब्रह्मांड का उत्पत्ति हुआ और ये ब्रह्मांड बनना चालू हुआ और उसमें अभी तक निरंतर विस्तार होता चला जा रहा है। ये और बढ़ता चला जा रहा है, दिन ब दिन वैज्ञानिक कुछ और खोजते चले जा रहे हैं। आपको पता है सैटर्न के जो मून है, नेचुरल सैटेलाइट्स, उनकी संख्या बढ़ गई, दिन ब दिन कुछ से कुछ बढ़ता चला जा रहा है चारों ओर, कुछ से साइंटिस्ट को कुछ मिलता चला जा रहा है। सैटर्न, ये जो है हमारा सैटर्न, इसकी मून्स नेचुरल जो होती है, नेचुरल सैटेलाइट, उसकी संख्या बढ़ गई है। तो ये भी अभी देखिए, ये एक एग्जाम्पल है
कि ये अभी रुका ही नहीं है, ये बढ़ता चला, निरंतर विस्तार जारी है। इस साक्ष्य के रूप में है यहाँ, रूप में आकाशगंगाओं के बीच बढ़ती दूरी का साक्ष्य दिया जाता है। यानी ये जो आकाशगंगा है हमारी मिल्की वे और कोई दूसरी आकाशगंगा है, धीरे धीरे ये दूर होते चले जा रहे हैं, दूर होते चले जा रहे हैं। ये साक्ष्य दिया जा रहा है वैज्ञानिकों के द्वारा कि ये अभी तक रुका नहीं है, उत्पत्ति इसका होना ये होता चला जा रहा है, विस्तार होता चला जा रहा है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स आते हैं यहाँ पे, तो चलिए इसे भी देख लेते हैं। इम्पोर्टेंट नोट्स में क्या क्या है, तो यहाँ लिखा है ऑन जून 201 द मैप का यहाँ पे मैप जो है ये फुल फॉर्म है माइक्रोवेव एनिसोट्रॉपी प्रोब। ये एक प्रोजेक्ट है, क्या है, प्रोजेक्ट है नासा द्वारा, किसके द्वारा, नासा द्वारा 30 जून 2021 30 जून 2021 को डेविड विलिंगसन, ये डेविड विलिंगसन यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हाईलाइटेड है। डेविड विलिंगसन के नेतृत्व में बिग बैंग की पुष्टि हेतु मैप योजना का शुभ आरंभ किया गया। यानी ये जो बिग बैंग थ्योरी है ये कितने हद तक सत्य है, क्या ये सही में हुई थी, तो इसके खोज के लिए नासा ने 30 जून 2001 को डेविड विलिंगसन के नेतृत्व में एक प्रोजेक्ट बनाया, परियोजना का शुभारंभ किया, जिसका नाम मैप है। जिसका नाम क्या है, यहाँ पे जिसका नाम मैप है, इसे याद रखेंगे। मैप 2001 में जून के महीने में 30 तारीख को नासा द्वारा किया गया, जिसका नेतृत्व दिया गया डेविड विलिंगसन के हाथों में। तो चलिए आगे देखते हैं। अब क्या है, ऑन February 11, 2013 ऑन दिस बेसिस 11 फरवरी 2013 को इस आधार पर नासा ने ब्रह्मांड की आयु 13.7 वर्ष निर्धारित करने की घोषणा की। अब देखिए अब क्या हुआ, जब इन्होंने ये मैप भेजा, ये मैप प्रोजेक्ट, तो इसने कुछ पिक्चर्स भेजी, जिससे पुष्टि हुआ कि सही में बिग बैंग थ्योरी हुई थी और उसी से हमारे इस ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। तो उसी से उन्होंने ब्रह्मांड की आयु, यानी ब्रह्मांड का भी कितना वर्ष है, यानी आप अभी कितने साल के हो चुके हो, उसी तरह ब्रह्मांड की भी आयु है। तो 11 फरवरी 2013 को ये जब सक्सेसफुल हो गया मिशन, तो उसी के आधार पे वैज्ञानिकों ने, नासा के वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड की आयु 13.17 अरब वर्ष निर्धारित करने की घोषणा की, और ये हो भी गया, बाद में इसे मान लिया गया। तो चलिए अब देखते हैं आगे। तो फ्लोइंग द डेथ ऑफ डेविड विलिंगसन। अब ये डेविड विलिंगसन कौन थे, यही है डेविड विलिंगसन, जिनके हाथों में मैप परियोजना का नेतृत्व सौंपा गया था। अब आगे देखिए क्या हुआ। इन 5 सितंबर 2002 the map satellite in his honor was renamed WMAP on 11 फरवरी 2003। इनका निधन हो गया। कब हुआ निधन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनका निधन, डेविड विलिंगसन का निधन 5 सितंबर 2002 को हो गया, और इनके निधन के पश्चात उनके सम्मान में, यानी इनके सम्मान में, डेविड विलिंगसन के सम्मान में मैप उपग्रह का नाम, मैप जो ये उपग्रह भेजा गया था महाविस्फोट यानी बिग बैंग थ्योरी का पता करने के लिए, उसका नाम 11 फरवरी
3 को बदलकर WMAP रखा गया, यानी डब्ल्यू मैप रख दिया गया, जिसका फुल फॉर्म आप यहाँ पढ़ सकते हैं, इन्हीं के नाम पे दे दिया गया है, विलिंगसन माइक्रोवेव एनिसोट्रॉपी प्रोब। मैप का फुल फॉर्म वही है, बस आपको याद करना है, इनका टाइटल विलिंगसन दे दिया गया यहाँ पे, विलिंगसन। तो चलिए अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, इसे आपको देखना है और ये ऑप्शंस हैं, आपको इससे सही ऑप्शन चूज करके कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। तो पहले क्वेश्चन है, द इवेंट ऑफ द बिग बैंग हैपेंड बिलियंस ईयर एगो डैश, यहाँ पे डैश है, यहाँ पे आपको भरना है, द इवेंट ऑफ द बिग बैंग हैपेंड बिलियन ईयर्स एगो, कब हुआ था, यहाँ पे भरिए, बिग बैंग की घटना आज से डैश अरब साल पहले हुई। तो चलिए वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए। हाँ, तो आपने दे दिया होगा, तो ये हुई थी आज से 10.13 पॉइंट लगता है सही होगा, सही होगा। तो देख सकते हैं, आपको हमने इधर पढ़ाया है, देखिए 13 पॉइंट ही है फ्रेंड्स, 13.7 बिलियन। द इवेंट ऑफ बिग बैंग was happened in 3.7 billion years ago। आज महाविस्फोट की घटना आज से 13.7 अरब वर्ष पहले हुई, आज से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जल्दी से देखेंगे अगला क्वेश्चन कौन सा है हमारा। अगला क्वेश्चन ये है हमारा, तो इसका भी आंसर दीजिए। पहला क्वेश्चन है, नासा लॉन्च्ड मिशन मैप इन द लीडरशिप ऑफ, नासा ने डैश के नेतृत्व में मिशन मानचित्र लॉन्च किया। आई होप आपने इसका आंसर दे दिया होगा। तो चलिए देखते हैं, इसका आंसर होगा डेविड विलिंगसन। हमने आपको बताया था, ये है डेविड विलिंगसन, इन्हीं के नेतृत्व में चलाया गया था मैप मिशन, जो कि इनका निधन हो गया 5 सितंबर 2002 को। तो इनके सम्मान में 11 फरवरी 2003 को मैप का नाम वमाप डब्ल्यू मैप रख दिया गया, जिसका फुल फॉर्म है विल्सन मैक्रोव एनिसोट्रॉपी प्रोब। तो चलिए आगे चलते हैं। हाँ, तो यहाँ पे कुछ फुल फॉर्म्स आपके लिए यूजफुल वाले हमने डाले हैं, आपको ये याद करना चाहिए। तो देखिए, ये अभी तो बताया आपको, फुल फॉर्म ऑफ डब्ल्यू मैप का क्या होगा। तो डब्ल्यू मैप का फुल फॉर्म होता है विलिंगसन माइक्रोवेव एनिसोट्रॉपी प्रोब। तो ये भी कहीं कहीं पूछा जाता है, फुल फॉर्म ऑफ नासा क्या होगा। तो फुल फॉर्म ऑफ नासा पूछा जाए तो आपको बोलना है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। एक बार फिर से बोलिए, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो चलिए इसका आंसर दीजिए। When did NASA launched मैप मिशन? मैप मिशन नासा ने कब लॉन्च किया, कब नासा ने लॉन्च किया मैप मिशन? उत्तर दीजिए जल्दी से। तो आई होप आपने इसका उत्तर दे दिया होगा। इसका सही उत्तर है बी नंबर, बी नंबर 30 जून 2001 को नासा ने लॉन्च किया था। तो चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ये किधर हुआ है, देख सकते हैं। On the 30 June 2001, the MAP microwave project was launched by NASA under the leadership of David Williamson to confirm the Big Bang theory।
तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और आपको समझ में आया होगा कि ये बिग बैंग थ्योरी कैसे हुआ, इससे क्या-क्या रिलेटेड घटना घटी। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।